इस वक्त हम रानी जी के घर पे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई सारे अवार्ड मिले हैं उन्हें। आप देख सकते हैं मनोज जी है वहाँ पे, कई सारे उन्हें अवार्ड मिले, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है उन्हें। तो रानी जी आप सारे अवार्ड आपने जीत ले भोजपुरी के? जी बिल्कुल, सारे ले लिए हैं। जितने आप देख रहे हैं सब बेस्ट एक्ट्रेस है। वो बेस्ट एक्ट्रेस है, ये बेस्ट एक्ट्रेस है, ये भी बेस्ट एक्ट्रेस है। तो आपने सभी अवार्ड ये भी जीते। बेस्ट एक्ट्रेस है। और एक सबसे अच्छा जो मतलब जो मेरे दिल के करीब है, ये जो लास्ट वाला है ना, ये वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड है जो आप लोग देखेंगे पीछे। तो अवार्ड्स बहुत सारे लिए हैं, रिगार्ड्स बहुत सारे लिए हैं। तो ये सब एक्चुअली मोटिवेशन है एक तरफ से। तो कोई भी आते हैं पहले आपके अवार्ड्स को ही देखते हैं? ऑफ कोर्स कोई कॉम्प्लेक्स हुआ है आपके अवार्ड्स को देख के? हुआ भी होगा तो किसी ने बताया नहीं। बट मेरे जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब लोग हमेशा से बहुत ब्लेस करते हैं मुझे। किसी ने भी, सबको बहुत खुशी होती है। सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट मुझे मेरे घर के लिए मिलता है कि वेरी ब्यूटीफुल हाउस, एंड फिर उसके बाद इस पे नज़र लोगों की जाती है। तो हमेशा अच्छा ही मिलता है कॉम्प्लीमेंट। फिल्म में आपका जो किरदार है काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जो हमें खबर मिली अभी। तो इस तरह की फिल्म करना आगे की रणनीति क्या है? अभी आपने एक्शन कर लिया है, विमेंस ओरिएंटेड कर लिया, कभी हम आपको बायोपिक में भी देखेंगे? देखो, भोजपुरी में बायोपिक बहुत डिफ़िकल्ट ही है। ये जब आप कहीं बोलेंगे बायोपिक तो लोग बोलेंगे ये बायोपिक ऐसा वाला होगा। तो कह नहीं सकते कि आप इन फ्यूचर आप भोजपुरी फिल्म में क्या चेंज देखेंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मैं जिस तरह से फिल्मों को चुनती हूँ, मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि मैं फिल्म में क्या कर रही हूँ। तो बस ऐसे चुनते चुनते ये फीमेल ओरिएंटेड पर तब्दील हो गई चीज़ें। तो आगे भी जब मुझे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो मुझे लगेगा कि यस ये करना चाहिए, मैं ज़रूर करूँगी। जैसे कि आप भोजपुरी की मोस्ट सक्सेसफुल विमेन जानी जाती है, एक्ट्रेस जानी जाती है, तो कभी हम देख सकते हैं आपको कोई प्रोडक्शन हाउस चालू करेंगे या खुद अपनी फिल्म बना पाएंगे? बिल्कुल, मैं शुरू करूँगी और मैंने अभी कुछ चैनल्स शुरू किए हैं मेरे यूट्यूब पे। तो मैं उसमें अभी कदम रखने ही वाली हूँ। तो आई होप कि मैं कुछ मेरी थिंकिंग है कि जो सब कर रहे हैं वैसा कुछ ना करके कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं जो ऑब्जॉर्व हो, एक स्टेप लगे कि हाँ एक स्टेप कुछ आगे किया इन लोगों ने जाके। तो मैं ऐसा कुछ करूँगी। बहुत गर्मी चल रही है आजकल, 40 डिग्री का पारा है, तो आप अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप खुद को प्रिजर्व कर रही है आजकल? सबसे पहले मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं, हल्की फुल्की चीज़ें खाएं, ककड़ी ज़्यादा खाएं, और जितना हो सके आप दिन में 5-6 लीटर पानी पिएं। वो अभी के लिए बहुत बेहतर होगा। तो अगर हम बात करें, कभी हम आपको देख सकते हैं बॉलीवुड में एनी टाइम इन फ्यूचर, और आप किसको इंस्पायर करते हैं बॉलीवुड में? आई लव माधुरी दीक्षित। मेरी एक ही फेवरेट हीरोइन रही। अगर आप मुझे किसी हीरो का नाम पूछेंगे बॉलीवुड में तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं किसका नाम लूँ, क्योंकि हीरो के लिए कोई नाम नहीं है, ओनली वन माधुरी दीक्षित। और अगर मैं कभी बॉलीवुड में काम करूँगी तो मैं ऑफर्स आते रहते हैं, लेकिन आई वांट कि जितना नाम यहाँ कमाया है वहाँ भी ऐसा ही कुछ हो जो इस नाम को बैलेंस कर पाए। तो ऐसा कुछ मिलेगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी। थैंक यू सो मच। आखिर में क्या कहना चाहिए आपके फैंस के लिए, फिल्म को देखने के लिए क्या कहना चाहिए? आप सभी को बस तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मुझे, मेरी फिल्मों को, मेरी आने वाली फिल्मों को ऐसे ही प्यार दीजिए। इलाहाबाद से इस्लामाबाद एक बार अपने परिवार के साथ जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। थैंक यू।
दयाल और आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक बड़े किरदार से मिलाने। भोजपुरी के सबसे बड़े किरदार है, एक्टर है अमरीश जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। उनकी ये नई फिल्म आ रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी नई फिल्म आ रही है उसके बारे में। सबसे पहले मैं अमरीश सिंह नमस्कार इस भोजपुरिया अड्डा पे जो कि आज मैं यहाँ पे ठहरा हूँ आप लोगों के बीच में। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूँ मैं अमरीश सिंह इस भोजपुरी माटी के लिए पैदा हुआ हूँ और लोगों के लिए एंटरटेनिंग करने के लिए एक प्रण लिया, एक प्रतिज्ञा किया जो कि उसको बेखुदी से निभा रहा हूँ और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और लोग मुझे दिन रात चाह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, इसीलिए वो आशीर्वाद मेरे ऊपर लग रहा है। दिन दुगना रात चौगुना हो रहा है और मैं काफ़ी फिल्में कर रहा हूँ जी। सोशल मीडिया में आपकी बहुत चर्चा, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। आप कभी कोई फ़ोटो डाल देते हैं तो उसके बारे में चर्चा हो जाती है, लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं आपको, अमरीश भैया कहते हैं भोजपुरी लोग। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ये लोगों का प्यार है और लोगों का एक सोचने की नज़रिया है। मैं भी बिल्कुल उन लोगों के लिए उतना ही सोचता हूँ जितना प्यार जनी को हमारे लिए सोचते हैं, तो मैं भी उसी तरह उन लोगों से प्यार करता हूँ। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे ऑडियंस भोजपुरी समाज के और परिवार के लोगों वो बिल्कुल हमारे एक पारिवारिक संबंध जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अमरीश सिंह जब आते हैं तो उनको देखने के लिए, उनकी चाहत, उनके सुनने के लिए तो लोग वो रहते हैं। और चर्चा की जहाँ तक बात है तो मैं इस किरदार में बिल्कुल एक नए रंग से, नए ढंग से और नए रूप से बिल्कुल अवगत होता हूँ और लोगों को बहुत पसंद आता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी मैं जल्द ही रांची झारखंड में एक फिल्म किया सर्वशक्तिशाली महादेव, मैं और रवि किशन जी इत्यादि, उसमें गुंजन जी भी थी और बहुत लोग किरदार थे, संगीता तिवारी, पायस पंडित, प्रियेश, ब्रिजेश त्रिपाठी, अयाज का। लोगों का एक ऐसा हुजुम्मा था पूरा कलाकारों का, भोजपुरिया लोगों का। तो शूटिंग ख़त्म होते होते वहाँ के लोग और जब हमें विदा करने लगे और तो मुझे याद आ रहा हो पल कि मैं बिल्कुल कहूँगा कि वो मॉरिशस की धरती से भी बढ़ के झारखंड की धरती कहलाएगी, जो कि मैं वहाँ पे शूटिंग किया, लोगों का प्यार मिला। तो आज भी कई फ़ोन आते हैं, लोग चर्चा करते हैं, भैया रहुआ अपन फ़ोटो भेजी, का चला था, का ना चला था। तो ये सब लोगों का प्यार है, तो मैं उस प्यार में भागीदारी मैं भी हूँ। सर मीडिया में हो रही खबर है कि आपने वल्गैरिटी में एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है भोजपुरी में, तो क्या कहना चाहिए इस पर? आपने कहा कि वल्गैरिटी जैसी फिल्मों में नहीं करना चाहोगे, आपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कह दिया है कि नहीं, नो, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल मैं उसके खिलाफ़ हूँ, इसलिए कि मैं उस परिवार से हूँ जहाँ की मेरे दादाजी प्रिंसिपल थे और मैं मुंबई से ही तालीम बचपन से लिया, लेकिन रुझान उस परिवार और उस गांव और शहर, उस देश का रहा। तो मैं उस मट्टी के से पला पोसा हूं, तो जहां पे हमारे कहा जाए कि पहचान संस्कार है, तो मैं उस संस्कार को लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि उस संस्कार को न भूलें, उसके विपरीत न जाएं अपने फ़ायदे के लिए। और मैं इसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ता हूँ। आज तक जितनी भी फिल्में की हैं आप देख सकते हैं, राउडी रानी, हमसे बढ़कर कौन और ज्वाला, कंगना के इंतकाम इत्यादि, अभी मेरी 5-6 फिल्में रिलीज हो रही है। जल्द में टकराव एक फिल्म आ रही है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है कि दो भाइयों के बीच में टकराव होती क्यों है। तो ये सारी चीज़ों को लेके एक नई चीज़ें हम प्रोड्यूसर के साथ जब बैठते हैं, डायरेक्टर जब हमें साइन करता है तो हम राइटर के साथ वर्क करते हैं कि सर आप मेरे रोल को लेके, इस फिल्म के रोल को लेके और इन लोगों के रोल को लेके जो देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें वो सीखेंगे। देखो फिल्म बनाना बड़ी बात नहीं होती, फिल्म से आप कितना सीख देते हो, कितना लोगों को सिखाते हो, जो इस इंडस्ट्री का सबसे अहम भूमिका है कि हमें देख के लोग सीखते क्या हैं। हमें देख के बिगड़ेंगे तो फिर मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी करूं और पॉपुलर हूं और मेरा नाम और मेरा कॉलर ऊंचा हो। तो ये मैं नहीं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं वो हमसे देख के सीखें। आज मैं जब अपने गांव में जाता हूं, आपको बता दूं इस भोजपुरिया अड्डा पे, और जब मैं अपने ज़िला में जाता हूं तो लोग आते हैं मिलने के लिए। मिलने इस भाव से आते हैं कि इस घर का, इस परिवार, इस गांव का बच्चा आज कहीं जाके एक अच्छा काम कर रहा है। ये नहीं मिलने आते कि गंदगी कर रहा है, फलाने जाके ये बलगल्टी कर रहा है। आज हमारी फिल्में मेरी माँ बहन जो कही जाए मेरा पूरा फैमिली देखती हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस संस्कार को लेके, और मैं बिल्कुल सदैव यही कहना चाहूँगा, लोगों से भी कहना चाहूँगा अच्छी फिल्में आएँ
और अच्छी फिल्में हों और अच्छी फिल्में लोग देखें और तभी बढ़ावा होगा हमारे समाज का, परिवार का। स्क्रिप्ट को लेके भी आप बहुत चूसी रहते हैं, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आप करते हैं, प्रोड्यूसर के साथ बैठते हैं, डायरेक्टर की, भोजपुरी इंडस्ट्री का जो लेवल हो वो अच्छा हो, क्योंकि जिस तरह से हर जगह भोजपुरी का मजाक उड़ाया जाता, तो आपने बहुत अच्छी पहल की है, क्या उस पर क्या करें? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा, आप लोगों का, पूरा भोजपुरिया लोगों का आशीर्वाद है इस अमरीश सिंह के ऊपर। देखिए, स्क्रिप्ट जब अच्छी होती है तो मुझे भी काम करने में मज़ा आता है और लोगों को उस काम को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कलाकार भाई बंधु दोस्त हैं या जो आना चाह रहे हैं और जो आ चुके हैं, वो अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करें, एक नई चीज़ों पे काम करें, तो मज़ा आएगा लोगों को। इसके अलावा कल एक बड़ी खबर आई थी, विनोद खन्ना जी की तबीयत बहुत ख़राब हुई है और उनके एक पिक्स को देख के आप रो पड़े, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं बिल्कुल कोई शब्द नहीं बचा है विनोद जी के लिए। विनोद खन्ना जी का मैं गुरु समान मानता हूँ। मैं अमरीश सिंह तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे। उन्होंने कई शतक एक राज किया है फिल्म इंडस्ट्री पे और लोगों को सिखाया है फिल्म इंडस्ट्री से लेके समाज तक के लिए, क्योंकि राजनीतिक भी उनके बड़े अच्छे रहे हैं। तो मैं कल ही फिल्म एक देख रहा था, तो मैं आपको फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है क्या, तो हाँ, तो आप लोगों ने बताया और जानकारी मिली। मैं बहुत दुखी हुआ और इतना दुखी हूँ कि उस इंसान, मतलब जो कलाकार, हम उनको देख देख के बड़े हुए हैं और ऐसे पल आते हैं तो बिल्कुल दिल और मन पूरा चिमिट जाता है कि हम क्या कर सकें। बस इतना ही कर सकते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको खूब अच्छे से ठीक करे और जल्दी ठीक करे और हमारे बीच में हंसते हुए वही विनोद खन्ना जी आए। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। हम भी दुआ करते हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो। आखिरी सवाल है कि आपकी फ़िल्म आ रही है, कौन सी फिल्म आ रही है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। अभी रिसेंटली में मेरी फिल्म आ रही है टकराव, जो कि मई में रिलीज होने जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, सबसे पहले बिहार में होगी। इसके बाद मैं अभी जल्द एक फिल्म किया राधे रंगीला, जिसके प्रोड्यूसर्स हमारे अरुण दुबे जी हैं। बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाई। इसके बाद सौर शक्तिशाली हर हर महादेव, वो भी रिलीज होने वाली है। इसके बाद अभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ युद्ध संख, इकबाल बख्श जी हैं। तो कंटिन्यू मैं बिजी हूँ और जल्द ही मैं सरप्राइज़ देना चाहूँगा। एक बहुत बड़ी फिल्म और बहुत बड़े बैनर की साइन किया हूँ, हिंदी फिल्म, जिसमें मेरे अपोजिट प्रीति जिंघानिया जी हैं। तो आपके बीच में जल्दी इसका शूटिंग इस मुंबई में शुरू होगा और दूसरा शेड्यूल लंदन में होगा। तो मैं आप लोगों का प्यार ही है जो कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे और इस भोजपुरिया अड्डा का प्यार इस कलाकार पे मिलते रहे और मैं इस अड्डा पे हमेशा थम के ठहर के लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। भोजपुरी के सबसे बड़े कलाकार हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, अमरीश सिंह। जानने की कोशिश करेंगे उनसे ही कि उनकी कौन सी नई फिल्में आ रही है, जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सब भोजपुरी अड्डा में जुड़ने। हाँ, नमस्कार, मैं अमरीश सिंह और इस भोजपुरिया अड्डा पे आज ठहरा हूँ लोगों को प्यार पाने के लिए। जय हो। इस्लामाबाद से इलाहाबाद से इस्लामाबाद। मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली इलाहाबाद से इस्लामाबाद आज रिलीज़ हो रही है और जितना एक्साइटमेंट था इस फिल्म को शूटिंग करते वक्त, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट आज है मुझे, क्योंकि फाइनली जब हम कोई फिल्म करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं किसी फिल्म के पीछे, और जब वो दर्शकों के सामने आ रही होती है तो इसकी खुशी ही कुछ डिफरेंट होती है। इसमें कुछ सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए देख रही हैं आप। जी हाँ। सुबह से मीडिया में छाए हुए, सोशल साइट पे छाए हुए कि आज एक इंडियन लड़की को देखा जाएगा सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए। क्या है वो सर्जिकल स्ट्राइक, किस तरह से कर रही है? उस फिल्म में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर होता है मेरा। एक नाचने वाले के कैरेक्टर में हूँ, नौटंकी वाले के कैरेक्टर में हूँ, गुलाबो। लेकिन कुछ ऐसी उस पर, उसके ऊपर और उसके देश पर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि वो डिसीज़न लेती है कि अब यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, अब खुद जाना पड़ेगा, कि खुद घुस के वहाँ मारना पड़ेगा। और वो डिसीज़न लेती है कि मैं इस्लामाबाद जाऊँगी, और वो कैसे पहुँचती है वहाँ पे, कितना क्या क्या उसके साथ होता है, एंड फाइनली वो वापस कैसे अपनी इंडिया आती है, इस पर है ये स्टोरी। और आई होप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखने में। आतंकवाद के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म में जो गुलाबो का जो कैरेक्टर है, वो जब देखती है कि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, अलग देश के लोग आके अपने देश में आके बम ब्लास्ट कर रहे हैं, या
फायरिंग कर रहे हैं या कुछ करके ऐसे लोगों को मार रहे हैं जिनकी कोई गलती ही नहीं है। जब वो देखती है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तब वो फैसला करती है कि इस्लामाबाद वो खुद जाएगी और वो भी कफन बांध के जाएगी, भले ही वो जिंदा ना बचे लेकिन वो बदला ज़रूर लेगी। तो उस पर क्या उस पर है गुलाबो का कैरेक्टर। कितना मेहनत करनी पड़ी इस सीन को करने में, क्योंकि अब तक के सबसे हटके सीन आपने किया है इस फिल्म के? कुछ पोर्शन तो नौटंकी वाला था तो उसमें बहुत मज़ा आया, लेकिन जब इस्लामाबाद के सीन शूट हो रहे थे वहाँ मुझे नकाब पहनना पड़ा। आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा, मैं बुरखे में नज़र आ रही हूँ। पूरा माहौल जो है वो पूरा इस्लामिक माहौल था पूरे सेट पे। लेकिन एक नाचने वाले के कैरेक्टर को भी संभालना था पूरी फिल्म में, कि कहीं ना कहीं एक टोन रखना था कि मैं एक नाचने वाली हूँ, और नाचने वाली हुई तो क्या हुआ, देश की लड़की हूँ, देश की बेटी हूँ, तो अपने देश के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटूँगी, ये सोच के वहाँ जाती है। और मुस्लिम कैरेक्टर्स बहुत सारे थे फिल्म में, तो उनके साथ इंटरेक्ट करना, जावेद जी थे जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनके साथ वो उर्दू शब्दों में डायलॉग्स बाजी करना, वो सब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। 2004 से आपने फिल्म में आपने कदम रखा है और अभी तक की जर्नी आपने की है, तो कौन सी मेमोरेबल जर्नी रही उसके बारे में कुछ बताइए। कौन सी फिल्म में शॉर्ट डायलॉग्स कुछ? मेमोरेबल तो बहुत कुछ रहा है। 2004 और 2017 चल रहा है, बहुत लंबी जर्नी रही है मेरी। बहुत ही एक्चुअली मेरे करियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव टाइप ऐसा कुछ आया नहीं है, तो मैं हमेशा से बहुत फुल ऑन मैंने काम ही काम किया है। लेकिन जैसे मेमोरेबल आप बोल सकते हैं, हर फिल्म की अपनी एक नई स्टोरी होती है, हर एक्सपीरियंस नया होता है। अभी जैसे एक बहुत बड़ा मेमोरेबल मोमेंट मेरे साथ हुआ है 2 महीने पहले। एक्शन के दौरान मेरे मसल्स इंजर हो गए, मसल्स फ्रैक्चर हो गया, 2 महीने से रेस्ट पे हूँ। अभी वेट कर रही हूँ कि ये मंथ भी निकल जाए, क्योंकि डॉक्टर ने 3 महीने कहा है। तो ऐसे से मेमोरेबल भी हुआ है, पहले भी हुआ है, हाथ का एक्सीडेंट कभी कुछ, तो ये होता रहता है। तो यही सब ज़्यादातर मेमोरेबल हो जाता है मेरे लिए। इसके अलावा आपके कॉस्ट्यूम की बात करें तो आपकी साड़ी अलग दिखाई दे रही है इस वक्त, तो कुछ अलग आपने पहना है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, आज डिज़ाइनर ने दिया है? आज ये डिज़ाइनर की साड़ी नहीं है एक्चुअली, इसे आप कलकत्ता साड़ी कहेंगे, प्रिंटेड सतरंगी कलकत्ता साड़ी, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे इस तरह की कॉटन साड़ियाँ बहुत पसंद है, तो ये मैंने खुद ही खरीदी है और आई होप कि मैं इसमें अच्छी लग रही है। फिल्म की बात करें तो फिल्म आपकी जो फिल्म है, जो टाइटल है वो पाकिस्तान से रिलेट किया जा रहा है, पाकिस्तान का नाम है, क्या कारण है इस टाइटल क्यों दिया गया है? क्योंकि स्टोरी वैसी थी। अभी जब आपके देश में आतंकवादी हमले जितने भी होते हैं, तो आतंकवादी का मतलब ही है कि कहीं और किसी देश से आया हुआ बंदा आपके इंडिया में आके मार रहा है लोगों को। तो जब मैं इलाहाबाद बिलोंग दिखाया है फिल्म में, इलाहाबाद में बहुत अच्छी फैमिली होती है, बहुत सारे लोग, गांव वगैरह समथिंग, वहाँ पर एक ऐसा आतंकवादी हमला होता है जिसका आगे किसने किया, कौन किया, सज़ा मिली क्यों नहीं, ये सब होते 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 जब लड़की तंग आ जाती है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, फैमिली मर गई, गांव वाले मर गए, सब लोग मर गए, कुछ भी नहीं हो रहा है, जिन्होंने हमला किया है उनको कोई सज़ा नहीं मिल रही है, तब वो पाकिस्तान जो इस्लामाबाद है वहाँ जाने का फ़ैसला करती है और आतंकवादियों को मारने का फैसला करती है। एक महिला हो, आपने काफ़ी मेहनत की है महिलाओं के लिए, जो महिला दर्शक है, जो महिला आपको देखती है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी इस फिल्म को लेकर? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जो खासकर मेरी महिला ऑडियंस है, मुझे महिलाओं का बहुत प्यार मिला है हमेशा से, क्योंकि मेरे करियर में महिला फीमेल ओरिएंटेड फिल्में ज़्यादातर रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ये फिल्म बेझिझक होके देख सकते हैं, अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं, और जिस तरह से मैंने इस फिल्म में हिम्मत दिखाई है, जज्बा दिखाया है, वैसा अगर हर एक महिला करने लगे तो आसपास भी छोटी मोटी जो चीज़ें जो आतंकवादी तो नहीं करते लेकिन अपने ही लोग करते हैं, उनके साथ लड़ने की हिम्मत ज़रूर रख सकती हैं। इस फिल्म का कोई एक डायलॉग मैडम जो आपने कुछ आपके हिसाब से जो अच्छा लगा हो वो? इस फिल्म में डायलॉग एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो मैं इंटरवल के बाद हर एक उस आतंकवादी के सामने बोलती हूँ कि
आज हिंदुस्तान की बेटी अपने हिंदुस्तान का बदला लेने तुझसे आई है और वो बदला लेगी और अपने हिंदुस्तान को न्याय दिलाएगी। तो ये डायलॉग इंटरवल के बाद कई बार लोग सुनेंगे, हिंदुस्तान की बेटी, और ये डायलॉग और कैरेक्टर भी हिंदुस्तान की बेटी का था, तो एक बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था। तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि मैंने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट किया। आपको एक दशक से ज़्यादा हो चुका है इस इंडस्ट्री में, बात करें तो, लेकिन आपको लगता है कि वल्गैरिटी कम हुई है भोजपुरी में, उसी तरह की वल्गैरिटी बढ़ती जा रही है? आप क्या देखते हैं एज ए विमेन आर्टिस्ट, विमेन को कमोडिफिकेशन? जब मैं कोई फिल्म करती हूँ तो जो मुझे पसंद नहीं आता, जो मुझे लगता है कि नहीं इस चीज़ को करने में मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तो जब मैं अनकंफर्टेबल हूँ तो मेरी ऑडियंस भी देखने के लिए अनकंफर्टेबल होगी, तो मैं नहीं करती जो मेरी नज़र में लगता है। अदरवाइज़ बाकी एक्टर किस तरह से काम करते हैं या क्या सोच के करते हैं मैं ये नहीं जानती। लेकिन जहाँ तक बात वल्गैरिटी की है, वल्गैरिटी के कई सारे मीनिंग्स होते हैं। वही हिंदी में अगर कोई बिकनी पहनता है तो उसको लोग वल्गर नहीं बोलते, उसको एक्सपोज बोलते हैं। यहाँ पर अगर साड़ी में भी हीरोइन बेचारी डांस कर रही है तो पता नहीं उसको भी वल्गर बोलते हैं। तो किस मीनिंग से लोग वल्गैरिटी और एक्सपोज को देखते हैं ये मुझे नहीं पता, बट हाँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं नहीं करती। इसकी बात करें तो बहुत गर्मी चल रही है, टेम्परेचर 40 डिग्री चल रहा है हर जगह, तो आप क्या कर रही है? आपके दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? गर्मियों में हल्का फुल्का खाना खाएं, ज़्यादा ऑयली नहीं खाएं, और जितना हो सके 6 से 7 लीटर पानी आप दिन भर में पिएं। सबसे बेस्ट चीज़ गर्मी में यही है। इसके बात करें तो आप काफ़ी फिट दिख रही है, भोजपुरी एक्ट्रेस फिट नहीं होती है, तो आपने कई सारे फिट किए, क्या टिप्स थे आपने, क्या कारण? ये क्या सवाल है। बस वैसे फिट के मामले में अगर देखा जाए तो जब अनफिट की बात आती है ना, सबसे पहले रानी चटर्जी का नाम आता है। अभी आप फिट बहुत हो चुकी हैं, तो क्या कहना चाहिए? लोग सबसे ज़्यादा बिल ना से रानी चटर्जी के नाम का फाड़ते हैं। रानी चटर्जी तो मोटी है, रानी चटर्जी। मैं अपनी बॉडी को कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। फिट अगर आप कह रहे हैं तो थैंक यू सो मच, बट ये है कि आप अब मुझे जब 2 महीने बाद देखेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा फिट दिखूंगी। हाँ, मैं इसके लिए डाइट करती हूँ। मैं सच बोलूँ तो मैंने बहुत सीरियसली डाइट कभी नहीं की थी, बट मैंने स्टार्ट किया है। आई लव जिम, आई लव स्विमिंग। आप भले ही डाइट ना करें, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी आप लोग भले डाइट ना करें, लेकिन आप 24 घंटे में 45 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें। हर किसी के लिए वो ज़रूरी है। थैंक यू, बहुत लंबा चौड़ा हो गया भाई। बस हमारे साथ आज भोजपुरी की खूबसूरत एक्ट्रेस रानी चटर्जी है। बहुत बहुत स्वागत है रानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी फिल्म रिलीज़ हुई है आज, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं दर्शकों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग मेरी फिल्म को ज़रूर देखें। फिल्म की कहानी है सब पाकिस्तान को लेके, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर है, तो किस तरह की कहानी है, कुछ बताना चाहिए हमारे दर्शकों? जैसे टाइटल आपने सुना इलाहाबाद से इस्लामाबाद, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि फ़िल्म में कितनी मारपीट होगी, कितना एक्शन होगा। और एक अकेली लड़की अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है इस्लामाबाद, सर पे कफन बांध के कि मैं तो अपने हिंदुस्तान का बदला लेकर ही लौटूंगी। तो काफ़ी धमाके, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्शन है फिल्म में, पूरी तरह से कमर्शियल आप बोल सकते हैं। डांस है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है फिल्म का, जो को एक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आई होप लोगों को मज़ा आने वाला है। फिल्म जो है आपके ऊपर है, पूरी तरह से वेमेन सेंट्रिक है। भोजपुरी में इस तरह की फिल्म कभी नहीं बनती है, तो क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी अभी चेंज होते जा रहा है, इंडस्ट्री वेमेन्स ओरिएंटेड बनने जा रहा है। देखिए, मैं तो करीबन 6-7 साल से वुमेन्स ओरिएंटेड फिल्में कर रही हूँ, तो मेरे अलावा कोई भी अब तक किया नहीं है। और दर्शकों का प्यार मुझे इतना मिला है कि मुझे नहीं लगता कि अगर आगे मैंने मतलब ऐसी फिल्में करती रही मैं आप तो लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे। लोगों ने मुझे इस मामले में बहुत प्यार दिया है। तो इंडस्ट्री चेंज हो रही है ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली कमर्शियल ही फिल्में चलती हैं, वो फीमेल ओरिएंटेड हो या वो मेल ओरिएंटेड हो। बात करें तो सोशल मीडिया में काफ़ी आपकी अगर आप फ़ोटो डालते तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट आते हैं। अगर हम देखते हैं फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ, इसलिए आपने अगर देखा होगा तो मैं एक दिन में कम से कम 4 पोस्ट कर देती हूँ, इसी खुशी में कि मेरे फैंस से मैं कनेक्ट रहूँ, मेरे फैंस देखें कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके लिए मैं लोगों को तहे दिल से थैंक्स भी बोलती हूँ।
पिछले कुछ दिन पहले आपका एक फ्रैक्चर आया था, कुछ इस तरह की खबर आई थी मीडिया में, तो क्या अभी आप तो फिट दिख रहे हैं, कैसा रहा इन दिनों, कुछ बताना चाहेंगे? फ्रैक्चर हुआ था, अभी भी मैं उसी से सफरिंग कर रही हूँ। मैं डांस नहीं कर सकती, मैं जॉगिंग नहीं कर सकती, लेकिन मैंने अपने तरीके से सोचा कि फिट ही रखूँ, क्योंकि बैठी रहूँगी कंटिन्यू तो देखो वैसे भी मैं बहुत पतली नहीं थी पहले से लेकिन अगर मैं दिख रही हूँ तो थैंक यू जैसे कि आप कह रहे थे, लेकिन बहुत आप फिट दिख रहे हैं अभी। आप पहले बहुत आपकी मजाक उड़ाया जाता था फिल्म इंडस्ट्री में, तो कुछ इस तरह का गुस्सा था आपको पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कभी भी ना मैंने औरों को देख के खुद को जज नहीं किया। आई एम कम्फर्टेबल देन आई एम कम्फर्टेबल। हाँ, अभी मुझे लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए लाइफ में। वो चेंज कैसे आएगा? जब आप चेंज होंगे तब चेंज आएगा। तो इसलिए मैंने अभी डिसाइड किया है कि अब मैं वैसे हो जाऊंगी जो लोग सोच ही नहीं सकते थे। तो आप सबको कॉम्प्लेक्स कराने वाले भोजपुरी एक्ट्रेस को सबको आई होप सो हो जाए, होगा ही। और अगर ये देख के लोग कुछ सीखेंगे तो शायद सीख भी लें। तो हम देख सकते हैं कि अभी आपको कोई वीडियो लेकर आएगी आपके फिटनेस के फ्यूचर में? हो सकता है, लेकिन पहले मैं फिट तो हो जाऊं। फिट तो हो चुके हैं आप। बात करें तो अगर हम इस वक्त हम रानी जी के घर पे हैं, और रानी अगर आप पीछे देख रहे हो तो कई सारे अवार्ड